नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे आज 11 मई है, कल 12 मई है और वोट कल डलेंगे, तो हमारे साथ है नलवा हल्के से पूर्व विधायक रणवीर सिंह गंगवा कि इन्होंने अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट की दौड़ में भी थे, लेकिन यहाँ से प्रत्याशी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, वो लड़ रहे हैं। तो गंगवा साहब से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेके हिसार लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है। रणवीर जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, कैसा माहौल है चुनाव को लेके? देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ तक आपने चुनाव की दौड़ में कहा, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं कभी भी कोई लोकसभा चुनाव के दौड़ के अंदर नहीं था। मैंने तो अनकंडीशनल पार्टी के अंदर ज्वाइन किया था जब हमारी पार्टी दो फाड़ हो गई थी। और जहाँ तक माहौल की बात है, आज केवल हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही नाम है, मोदी 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 मोदी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा कैंडिडेट विजेंद्र सिंह जी जो सबसे योग्य कैंडिडेट है और भारी मतों से यहाँ से जीतने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन अब भी मैं जैसे व्यक्तिगत जो संपर्क करते हैं, अभी मैं बरवाड़ा हल्के से ढाणी गारण, ढाणी खान बहादुर और वहाँ से मैं अभी आया हूँ, लोगों से संपर्क करके आया हूँ। लोगों में बड़ा भारी उत्साह है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहला ऐसा चुनाव है जो बिना किसी जात पात के, बिना कोई गोतनात के, बिना धर्म मजहब के, केवल एक ही बात पे देश हित के अंदर लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर जो है वो वोट दे रहे हैं। ना तो कोई कैंडिडेट को देख रहा, ना कि कोई और जो दूसरी बातें हैं जो कहीं न कहीं चुनाव के अंदर थी, सारी बातों से हट करके केवल देश हित के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे यहाँ से खड़े हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह 40 वर्षों से, लगभग 20 साल से वो पावर में भी हैं। उसके बावजूद हिसार के हल्के, हिसार लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। उसके बाद कोई सवाल पूछते हैं तो सवाल से बचते हैं कि उनके पास कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि काम वो बताएं कि हाँ मैंने ये काम किया। उन्हें गिनवाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है उनके पास। तो इस विषय पर जनता किस तरह से विश्वास करे विजेंद्र सिंह के ऊपर? देखिए, काम करना ना करना ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं होती, काम सरकार को करना होता है। और जितने काम इस पिछले 5 सालों के अंदर हुए हैं, अगर वो गिनवाने लगूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। आज ये चुनाव जो है वो ये सेंटर का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अगर आपको नहीं लगता कि अगर सेंटर सरकार, हरियाणा सरकार विकास कार्य करती तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबको यहाँ दौरे नहीं लगाने पड़ते बार बार? चुनाव है और चुनाव अगर जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं लगाएगा तो और कौन लगाएगा जी? क्यों नहीं लगाएंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री भी हैं, अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं दौरे लगाएंगे? दौरे तो लगाएंगे। दौरे तो जो चुनाव है, चुनाव के अंदर तमाम जितने भी छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी सारे लगाते हैं। इसमें जैसे प्रधानमंत्री की रैली थी वहाँ पे हिसार से लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट और सिरसा से वो मंच पे विराजमान तो थे वो लोग, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका नाम तक नहीं लिया। अभी ये नाम जो मंच पे होते हैं, अगर सभी नेताओं को लेंगे तो बहुत लंबा टाइम उसी में लग जाता है। और मिनट टू मिनट जो है प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, उन्होंने पूरे देश के अंदर रैलियाँ करनी होती है। चुनाव का टाइम जो है वो फिक्स है। तो ये नाम लेना ना लेना, ये छोटी बातें कहाँ से आ जाती है, मेरे समझ से बाहर की बात है। अब सोशल मीडिया में ये चर्चाएं भी चल रही है, रणवीर सिंह गंगवा जी भव्य बिश्नोई को समर्थन दे रहे हैं। कभी सुनने में आ रहा है कि दूषण चौटाला जी को अपना वो दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे? ये चीज़ें जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जो बुरी तरीके से हार रहे हैं उनके बेटे, कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट, और जो दुष्यंत भी जो ये कह करके सीएम बनूंगा ये कह करके जो जिसने पार्टी तोड़ने का काम किए थे, जो बुरी तरीके से आज हार रहे हैं यहाँ से, इसीलिए बौखला करके इस तरीके की बातें चलाने का काम करते हैं। ये छोटी छोटी बातें चला करके उन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया। छोटी छोटी बातें चला करके ही कुलदीप जी ने चौधरी भजनलाल जी की विरासत को नहीं संभाल पाए। वो पहले तो इस वहम में हो गए कि मैं पार्टी अलग बना लूँगा
और मैं जो है प्रदेश का सीएम बनूंगा। और आज इसी तरीके की ये सोशल मीडिया से जो सोशल मीडिया के कारण ही ये लोग पार्टी से टूटे हुए हैं, पार्टी के अंदर वापस गए हैं। अभी जो नई पार्टी बनी है ये भी सोशल मीडिया के कारण बनी है। ये केवल और केवल इनका काम दुष्प्रचार फैलाना है और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आज जो देश की जनता है वो केवल और केवल देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना चाहती है और इनके पास मुद्दा नहीं है। और क्या कहेंगे, अगर आज कुलदीप बिश्नोई जी या भव्य बिश्नोई अगर जाकर के ये कहेंगे कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना इसलिए वोट दे दो, तो कोई एक आध उनका कोई व्यक्तिगत तौर से दे रहा वही उनका टूट जाएगा। और इसी तरीके से आज दुष्यंत जी को आप ये पूछिए कि आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो दुष्यंत जी कहते हैं कि यहाँ से हिसार लोकसभा क्षेत्र से 5 राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3 हैं, कांग्रेस के 1 है और उनमें से 1 जेजेपी के हैं, जिन्होंने कि सेंटर में मुद्दे उठाए, राज्यसभा में सांसद में वहाँ ने इन्होंने मुद्दे उठाए और विकास कार्य में योगदान दिया। बाकी किसी भी सांसद ने वहाँ मंत्री, हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, कुमारी शैलजा हैं, उधर से डीपी वत्स हैं, तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे उठाए वो उनकी ड्यूटी है, मुद्दे उठाना। कोई भी जनता और की जिम्मेदारी नहीं बनती किसी और की? चाहे मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी जनता चुन करके भेजती है या राज्यसभा से चुन करके जाते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो एरिया के देश के मुद्दे उठाएं। और अगर दुष्यंत चौटाला जी ने उठाए हैं तो इस काबिल लोगों ने बनाया, इसलिए उन्होंने उठाए। और उसके बाद में जहाँ तक जो लोगों की बात है, और लोगों ने भी अपने अपने तौर पे ऊपर मुद्दे उठाए होंगे। जैसे आप भी राज्यसभा सांसद रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी भी हैं। दुष्यंत चौटाला के उसमें आपने कितने कार्य किए अपने कार्यकाल में राज्यसभा सांसद होते हुए? आप ये देखिए, यहाँ से चौधरी भजनलाल जी भी जो एमपी रहे, कुलदीप बिश्नोई भी एमपी रहे और दुष्यंत चौटाला जी तो बाद में एमपी आए। दुष्यंत चौटाला जी एमपी बनने के बाद में मैंने 3-4 महीने बाद में ही, क्योंकि मैं एमएलए बन गया था, मैंने छोड़ दिया था। आप ये बताइए कि आज भी पूरे हिसार ज़िले के अंदर अगर किसी ने किसानों के लिए जो ढाणियों के अंदर जो अंधेरे में रह रहे थे उनकी बिजली लगवाने की शुरुआत किसने की? वो शुरुआत अगर किसने की तो रणवीर गंगवा ने की। आज जो खासकर जो आदमपुर हल्का है, चाहे वो नलवा हल्का है, चाहे और जो दूसरे शहर के अंदर हैं, मैंने हर जगह सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी कि जो किसान बेचारा जो आज अंधेरे में बैठा हुआ है उनकी जो है लाइटें लगाने का काम करें। आप गांव में जाकर के पूछिए, आज भी सबसे ज़्यादा लाइट जो है ढाणियों के अंदर लगाई हुई मेरी आपको मिलेगी। मैं इंडियन नेशनल लोकदल से उस टाइम से राज्यसभा का जो है वो सांसद था। और जहाँ तक दुष्यंत चौटाला जी की बात है, अभी तक तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी से बन के गए थे, जिनको उन्होंने तोड़ने का काम किया। अब वो आए, अब वो उसके बाद क्या करेंगे ये देखना। आप पॉजिटिव तो आपने ले लिया कि ठीक है कि उन्होंने मुद्दे उठाए, अच्छी बात है, मुद्दे उठाने चाहिए, उनकी ड्यूटी है। लेकिन जो सालों साल से जो पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे पार्टी के साथ, उनको और ना देख करके 1 मिनट के केवल अपनी पार्टी की जो है परिवार की जागीर समझ करके उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूछना आप उनसे। जैसे पिछले अभी अमित शाह कल ही बरवाला में आए हैं, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है और मंत्री, उनके खिलाफ विरोध ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कभी भिवानी में विरोध रहा है, कभी करनाल में, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी रोहतक में, और कल काले झंडे दिखाए कि कई किसानों को वहाँ पे लाठियाँ भी खानी पड़ी। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये काले झंडे कहाँ दिखाए मुझे तो इस बारे में पता नहीं है कि कोई काले झंडे दिखाए हों। और कहीं न कहीं अपनी मांग को लेकर के कोई किसान अगर कर रहे होंगे तो लोकल स्तर के ऊपर उनको उठाने चाहिए, बताने चाहिए। लोकल जो नेता हैं जो उनकी मांग को अगर कोई है तो उनके दूर करने का काम करेंगे। प्रयास भी किया है इस सरकार ने, तो किसानों के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लेकिन कोई भी अगर समस्या रह भी जाती है तो वो कोई सारे काम एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे उनकी समस्याओं का हल होता है। और सरकार इसका प्रयास है कि किसान की हक की सरकार है, क्योंकि इसी सरकार, ये पहली सरकार ऐसी है जिसने किसानों के लिए जो है पेंशन देने का काम किया। जो छोटा किसान है उसको 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 6,000 ही हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिए। एक शुरुआत की है, शुरुआत की है, पैसे दे रही है, लेकिन किसान की मुख्यमंत्री स्टेज से कहते थे कि सरसों का हम खरीद रहे हैं, आपको अच्छे भाव मिलेंगे, उसके बावजूद सरसों नहीं खरीदी जा रही है। कल भी किसान ने रोड जाम किया था अनाज मंडी में यहाँ पे, अभी तक किसान इसी तरह दिक्कत का सामना कर रहा है। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, अभी इस टाइम के अंदर बम्पर क्रॉप है परमात्मा की मेहरबानी से इस बार, खासकर गेहूं की और सरसों की भी। और एकदम से जब आवक बढ़ जाती है तो वहाँ दिक्कत होती है, कई बार दिक्कत और परेशानी होती है। लेकिन सरकार का फिर भी पूरा प्रयास है। सरकार ने अब फिर जो है कहा है कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उसको भी अब भी उसको जो खरीद करेंगे। आज कल और आज से फिर जो है उन्होंने सरसों की खरीद शुरू की है। तो सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो किसानों की दिक्कत है उसको दूर किया जाए। क्योंकि जो सरसों का जहाँ तक मामला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बोला, क्योंकि अभी ये चीज़ें नई शुरू हुई है। पहले तो किसी ने भाव दिया नहीं। 4200 रुपये भाव जो मार्केट रेट से 700 रुपये और ज़्यादा है। ये स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट जो लागू करने की बात थी वो लागू करके उसका भाव बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, नहीं तो जो जिसके पास स्टॉक है व्यापारियों के पास, और जो 3500 रुपये खरीद करके वो जो है 4200 रुपये में बेच देंगे, या जो उसके पीछे से का स्टॉक जो पड़ा हुआ है उनका वो बेच देंगे। उसके लिए उसकी रोकथाम कोई गलत ना हो, उसके लिए कोई न कोई कदम तो उठाने पड़ेंगे। और उसी कदम के तहत किसानों ने, क्योंकि ये शुरुआत हुई है अभी, ठीक तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। हालांकि एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी, फिर भी कई किसान नहीं करवा पाए। अब धीरे धीरे करवा लेंगे। अब समस्या आई है तो आगे करा लेंगे। कोई भी नई चीज़ अगर शुरुआत करते हैं तो एक बार कोई समस्या आती है और उसका धीरे धीरे उसकी जो है एक लोगों को आदत भी पड़ जाती है, लोगों को पता भी चल जाता है, और आगे ये दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे कल का मतदान का समय है, आपको क्या लगता है हरियाणा में किस तरह का रुझान रहेगा? ज़बरदस्त मतदान होगा लोगों में। मोदी साहब के प्रति क्रेज है। जितना प्रतिशत मतदान का बढ़ेगा इतने ज़्यादा वोटों से जो है हमारे कैंडिडेट की जीत होगी। तो हिसार के किस का मुकाबला रह रहा है, आप क्या समझते हैं, किसका मुकाबला किसकी साथ? हिसार के अंदर कोई मुकाबला है तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर के लिए है वो, जो और दूसरी पार्टियों के लिए है। हिसार में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी भी कैंडिडेट से नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जो है यहाँ से जीतेंगे। तो कितना मार्जिन आप लगा के चल रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर मतदान 70% से ऊपर होता है, 70% तक भी होता है, तो कम से कम भी 1.5 और 2 लाख के बीच में, इससे ऊपर जितना प्रतिशत बढ़ेगा इतना ज़्यादा मार्जिन बढ़ेगा। तो सुनने में ये भी आया है कि पिछले नगर निगम चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी ने गौतम सरदाना की मदद किया था। लोग कह रहे हैं कि गौतम सरदाना दुष्यंत चौटाला की मदद करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये चीज़ें तो केवल और केवल वो भ्रम फैलाने के लिए करते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला जी मदद करते तो खुले आकर के मदद करते। अगर किया ही है तो फिर उन्होंने क्यों किया? वो तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के सांसद थे। उन्होंने अगर गौतम सरदाना की मदद की है तो उन्होंने एक तरह से पार्टी के साथ गलत किया है। तो गलत करने वालों को लोग वोट क्यों देंगे? जैसे पिछले दिनों अभी 2-3 दिन पहले पंजाब समुदाय के लोग ने मिलेनियम पैलेस में मीटिंग करके उन्होंने यही बात की कि गौतम जी को मदद किया था दुष्यंत ने, इस टाइम गौतम को दुष्यंत की मदद करनी चाहिए और पंजाबी समाज हम उनको दुष्यंत जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी और दुष्यंत चौटाला जी बुरी तरीके से चुनाव आ रहे हैं। इस टाइप के अपने लोग इकट्ठे करके और केवल भ्रम फैलाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी बिग न्यूज़ को टाइम देने के। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे पूर्व विधायक रणवीर सिंह गंगवा नलवा हल्के से। तो इसी तरह राजनीतिक खबरें देखने के लिए बने रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा।